बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया वालों, आप सबका शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाना भैया, मेहरबानी। थोड़ा हो गया, इधर से भी थोड़ा पीछे हो जाए भाई, थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब भाई बैठ जाए ना। आफ्ताब भाई इधर है आफ्ताब भाई इधर आ जाए। आफ्ताब भाई इधर है ना, जगह है, आगे। अभी तो जलसा शुरू नहीं हुआ तो जलसा हो गया है माशाल्लाह। अच्छा जी, देखें, आप सबका शुक्रिया। मुझे पता है कि रमज़ान है, सब इबादत करके आए हैं और रमज़ान में ख़ास तौर पे, वैसे मुसलमान को सच बोलना चाहिए, रमज़ान में ख़ास तौर पे सच बोलना चाहिए। तो मैं आप सबका भी मशकूर हूँ और हमारे सारे जो वर्कर्स, पीटीआई की लीडरशिप, गवर्नर साहब फैसल वाडा, फिरदौस भाई, आफ्ताब भाई, अतीबा, असलम, अलीम, हमारे कराची के सदर बिलाल गफ्फार और पार्लियामेंट्री, अभी पीछे मेरी आंखें नहीं है, जमाल खुर्रम, सईद आफरीदी और बाकी जितने हमारे लीडरान हैं, सैफ महसूद, सबकी। अच्छा देखें जी, मैं जल्दी मैं आपसे जरा 3-4 बातें करना चाहता हूं। पहली तो, हम पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद मजम्मत करते हैं जो तमाशा आज मैरियट में हुआ। ये जो मैंने ये भी सुना है कि जो बुजुर्ग जिनके साथ बदतमीजी की, जिनके ऊपर हाथ उठाया गया, वो शायद एक रिटायर्ड फौजी भी हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगर आप खिलाफ हैं तो ये तो अब आपको पता चलेगा। आप जहां जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जाएंगे तो आपके ऊपर लोग नारे लगाएंगे, लोटे के भी और गद्दार के भी। क्योंकि आपने चलो, हमारे वाले जो चले गए वो तो लोटे हैं, लेकिन जो ये 3.5 चूहे थे, इन्होंने तो मुल्क के साथ गद्दारी की है। जब इनको दिखाया गया, इनको दावत दी गई कि ये एक मरासला आया है, आप पढ़ लें, इनको पहले पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी के, इन्होंने आना गवारा नहीं किया। उसके बाद स्पीकर साहब ने जब, असद कैसर साहब ने जब अपनी बात की, उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में कागज है, शहबाज शरीफ साहब आके पढ़ लें, उस वक्त आपने गवारा नहीं किया। अब चीफ जस्टिस के पास वो खत जा चुका है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद, चेयरमैन सेनेट के पास भी जा चुका है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास भी जा चुका है, सारे इदारों के पास जा चुका है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है। उसके बावजूद बाहर से फंडिंग लेके और बाकी अवाम के चोरी के पैसों से ये जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स जो कभी शायद दफन कर दी थी, उसको जगाया गया और उसके बाद आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसकी पिटाई लगा देते हैं। तो अवाम जो आपके साथ करेगी रोडों पे, आपने कभी सोचा है? आप थोड़ी सी पैदा करें सब्र, और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, आपके ऊपर कोई तंज करता है, ये कोई वायलेंस तो नहीं कर रहा, आप में बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए। लोटा गाली कब से हो गया? अलीम, आदिल शेख और खुर्रम ने तो बड़े लोटे उस दिन दिखाए थे असेंबली में, बड़ा मुझे मजा आया देख के। तो वो लोटा गाली कब से हो गई? आप तो वही लोटे। दूसरा, वजीर आजम साहब इंपोर्टेड भिखारी, ड्रिप लगी हुई क्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ा जी ऐलान किया जी 25,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा रहा हूं पहली तकरीर में, वो आज ही मिफ्ता ने वापस ले लिया। कोई अकल की बात करें, पहले बैठ के जरा हिसाब किताब देख लें कि पता तो हो। आज चीनी की कीमत बढ़ गई, 10 रुपए। मैं पूछना चाहता हूं, 8 आने पड़ती थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तो वो कुछ जो टीवी के ऊपर, 1 मिनट यार अरशद, जो तजिए हो जाते थे, 3-3 दिन प्रोग्राम हो रहे हैं जी, क्या हो गया? तो ये जो आज बढ़ गई, जरा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 94 रुपए 95 रुपए पहुंचा दी।
तो ये इस तरह अगर आपने चलाना है काम कि आपको पता ही नहीं। और जो सबसे जो मेरे दिल को हम सबको लगी, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया कि आज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क खुदादाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। शायद इन्होंने तो खुतबा इलाहाबाद पढ़ा नहीं है, ये जो बैठे हुए सारे उधर, हमें पढ़ा भी था, पढ़ाया भी किया और हमने पढ़ा भी। उसके बाद जना साहब, उनका ख्वाब जना साहब ने, ये पीछे उनका मज़ार है। आज उस मुल्क के खुदादाद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक पाकिस्तान के करप्ट तरीन क्रिमिनल को मिल रहा है, मफरूर को मिल रहा है, जो कि सजा याफ्ता भी है, मकसूद चपरासी का मामू भी है और वो झूठा भी है। वो कहता है हार्ट एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड। बड़ा हार्ट इधर नहीं होता है, माइंड इधर होता है, हार्ट इधर होता है। इतना तो वो घबराया हुआ कहता है हार्ट एंड माइंड तकरीर में। तो ये ऐसे शख्स को पाकिस्तान का स्टेट एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रहा है, तो बड़े अफसोस की बात है। तो आखिर में पूरे कराची को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हम दावत दे रहे हैं। आज पूरे सिंध से कॉल्स आई हैं, कहां से लोग हमें इधर इंशाल्लाह इसी ग्राउंड में सैटरडे को 16 अप्रैल 9 बजे रात, मैं पहले समझ रहा था कि शायद कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जो आज मैं और गवर्नर साहब बैठ के बात कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कराची की तारीख का नहीं, मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इधर होने जा रहा है, मज़ार कायद के सामने। और मैं पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से, पूरी लीडरशिप की तरफ से सारी फैमिलीज को दावत देता हूं, सबको, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आप आए और खड़े हों। औरतों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, हाँ, स्पेशल अरेंजमेंट्स औरतों के लिए भी हैं। और दरख्वास्त हमने की है जो हमारे हैंडीकैप माजूर अफराद हैं, कोई व्हील चेयर पे, उनके लिए भी हम बंदोबस्त करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम ये क्लियर बताए कि ये गुलामी की और ये भिखारियों वाली ये कौम, ये पाकिस्तानी कौम नहीं है, ये एक बड़ी खुददार कौम है। बड़े इस शहर में बड़ी खून खराबा देखा, लेकिन फिर ये शहर खड़ा हो गया। इस मुल्क में एपीएस जैसा भयानक हादसा हुआ, ये मुल्क फिर खड़ा हो गया। इस मुल्क ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है ये वॉर ऑफ टेरर में। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे, 2002 में भी कहते थे जब इस जंग में, कि ना जाओ इस जंग में, हमारी जंग नहीं है, हम पार्टनर्स बनना चाहते हैं पीस में, हम पार्टनर्स बनना चाहते हैं ट्रेड में, तिजारत में, अमन में, हम जंग में किसी के पार्टनर नहीं बनना चाहते। वो कहते आए, पहले मुशर्रफ ने अंदर मरवाया घुसा के हमें पूरे पाकिस्तान को, लेकिन उसके दौर में 11 ड्रोन अटैक हुए और ये बेगैरत जो उन्होंने टाइम गुजारा है, 400 ड्रोन अटैक इनके हुए। और ये कहते क्या थे, हम इधर मुजम्मत करते रहेंगे, तुम उधर ड्रोन मारते रहो। ये तो अमेरिकी डॉक्यूमेंट में आ गया। दोनों का नाम लो, ये बेशरम लोग। एक वो है ये 3.5 चूहों में जो थोड़ा वजन ज्यादा है, जिसका उसका नाम ही सब बता देंगे, क्या नाम है उसका? मैं तो नाम भूल गया था, मैं तो खाली नाम, मेरे भाइयों बहनों, मैं तो सिर्फ नाम भूल गया था, आपने अच्छा याद दिला दिया। एक दूसरा है जो टोपी टेढ़ी लगाता है, वजीर आजम बन गया, उसका क्या नाम है? चेरी ब्लॉसम। और एक आधा है, मैं 3.5 इसलिए कह रहा हूं, एक आधा है जिसकी कांपे टांग रही हैं अभी तक। और एक उसका वालिद है जो सदर भी बन गया, जो यहीं बैम्बिनो सिनेमा में टिकट का ले गया करता था। वो सबसे बड़ी बीमारी इस मुल्क की आसिफ अली जरदारी। तो ये अब आ गए हैं, किसी कीमत में। खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं, पूरी पार्टी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हमने इस्तीफे भी जमा करा दिए हैं। किसी कीमत में हम इस पाकिस्तान की सलामती पे, सॉवरेनिटी पे अटैक कबूल नहीं करते, किसी कीमत में नहीं करते। और इंशाल्लाह अब हमारी एक डिमांड है,
अवाम में जाओ, इंतखाबात कराओ, आजादी का इंतखाब होगा। बड़ी मेहरबानी।